देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह वाह वाह। कैसे हैं? आप सुनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? सर इतने ज़हीन आदमी दुनिया में कम होते हैं। अच्छा जी। एक दफा ट्रेन पे जा रहे थे तो अचानक ना ट्रेन की जंजीर खींच दी। अच्छा जी। उन्होंने आगे पूछा क्या हुआ, क्यों जंजीर खींची? कहने लगे जी वो मैं किन्नू खा रहा था तो मैंने छिलकों वाला शॉपर बाहर फेंका है, उसमें मेरी एक फाड़ी रह गई। शादी हो रही बात से भाई थी, उन्होंने जुती लगाई थी, रस्म की थी है उन्होंने इन्हों दी जुती लगाई, इन्होंने उन्होंने मोबाइल लगा लिया। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब ज़मीरुल हसन भट्टी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अलीशा चौधरी। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है अलीशा जी आप तशरीफ लाई हैं। माशाल्लाह आप इतनी प्यारी हैं, मुझे पहले पता तो मैं आप पे शेर लिखता, लेकिन वो मैं ज़मीर भाईजान का चूंकि फैन हूं तो मैंने इनकी तरफ से इनके हलके के लोगों को शेर लिखा। जी जी। सर भट्टी साहब, कई सदियों से जो गूंगे थे गाते फिर रहे हैं, यहाँ अंधे भी अब रास्ता दिखाते फिर रहे हैं। हम अपनी नौइयत के एक ही रहना चाहते हैं, हमें क्यों आप औरों से मिलाते फिर रहे हैं? ओहो, प्यार से भरे सपनों की किताब हो तुम, ओ माय गॉड। रिश्तों के फूलों में खिलता गुलाब हो तुम। ओहो, कुछ लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार नहीं होता, अच्छा जी। उन लोगों के हर सवाल का जवाब हो तुम। जी भट्टी साहब, कौन सा शेर ज्यादा अच्छा लगा? मुझे तो ठाकर साहब का ज्यादा अच्छा लगा। हम उम्र जो है ना इस करके, बस यही सर आपकी एज भी 35, इनकी भी 35। बिल्कुल। ज़मीर साहब, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्लाह का करम। पहली बार पंजाब असेंबली के अंदर, हाँ पहली दफा। कैसा महसूस हो रहा है? वो ऑलरेडी पूरा खानदान पहले पॉलिटिशियन में तो ये चीज़ें तो पहले ऑलरेडी देखी है। पंजाब भी, कौमी असम्बली भी तो मेरे लिए नई चीज़ नहीं है ये। अच्छा। 85 से हम आ रहे हैं। तो हाफजाबाद जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मेहदी हसन भट्टी मेरे बुजुर्ग हैं, उनके विजन को लेके हम आगे चल रहे हैं। तो बचपन में असेंबली वगैरह तो जाते होंगे? नहीं जाते रहते थे अक्सर, बल्कि 2002 मुशर्रफ दौर में मेरे भाई वो सूबाई मिनिस्टर थे, बल्कि कल्चर एंड यूथ अफेयर के शौकत अली बेटी। अच्छा। नहीं कभी आपने बचपन में स्पीकर साहब को कहा अंकल मुझे चीज लेके दें? बचपन में तो खैर स्पीकर साहब के पास नहीं गए होंगे। इस बार ट्राई किया आपने? इस दफा तो स्पीकर साहब तो डेली मुलाकात होती रहती है। तो आपने कहा अंकल मुझे चीज लेके दें। अब मैं जाऊंगा, ये ट्राई कर लूंगा। ऐसे करिएगा किस दिन? नहीं मैं इंशाल्लाह, ये 2-3 सेशन आ रहा था, मैं जाके अब प्रॉपर तरीके से आपने स्पीकर साहब से कहना, मैं गया था शो के अंदर, उन्होंने मुझे बहुत ही ताने मारे हैं कि आपको मैं ये कहूँ। जरूर। तो आप ये जरूर, आपने फिर हमें वीडियो बना के इसकी भेजनी है। आपने कहना अंकल मुझे चीज लेके दें, उन्होंने कहना नहीं मैं आपको पुलिस लेके देता हूँ। वैसे पुलिस से याद आया, आपको भी पुलिस वाला मामला देखना पड़ा इलेक्शन के दिनों में? जो हमें देखना पड़ा शायद ही पंजाब में किसी को देखना पड़ा। अच्छा जी। हाँ जी बिल्कुल। क्यों ज़मीर भाई, ऐसा क्या हुआ? अब ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मतलब हो गया तो आप बताएं तो सही ना। हम अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं, उसके विजन को लेके, तो इस वजह से वो सख्ती मुसीबतें तो हमें झेलना पड़ी और अभी भी झेल रहे हैं। अभी आज की डेट तक सेम पोजीशन है। लेकिन आप उनसे सच्ची मोहब्बत नहीं करते, आपको उनके साथ होना चाहिए था। यार तो साथ ही है तो यहाँ है ना। मगर मुझे ये बताएं कि कोई उस दिनों में कोई दौड़ने वाला हुआ माहौल, को दीवारें टापना? हम तो तकरीबन 3-3, 4-4 मन तो घर जा ही नहीं सके। इलेक्शन कैंपेन हमें किसी ने नहीं करने दी। 10 दिन की ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन कैंपेन 15 दिन की होगी। और आपकी हमशीरा भी एमएनए है, वो वहीं से वो भी जीती? वो भी सिटिंग एमएनए इस टाइम। हाफजाबाद हमारा हल्का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का एनए 67 हाफजाबाद है जी। अच्छा। तो वो एनए पे थी, मैं पीपी पे था, वो भी विनर थी, मैं भी विनर। और आप दोनों ने कैंपेन ना की? दोनों में कैंपेन तकरीबन, वो तो घरेलू खतौन थी, वो तो मजबूरी में बड़े भाई के
पेपर रिजेक्ट हुए तो उनको हम लेके आए। अच्छा, तो इस वजह से वो तो घर से कभी निकले ही नहीं थे। आपका तो नहीं कोई रिजेक्शन वगैरह हुआ कोई? नहीं हुआ था बिल्कुल, इधर हाई कोर्ट से आके उनका और मेरा दोनों के इधर से एक्सेप्ट हुआ, तो उधर से पूरे फैमिली के हो गए थे सबके। ओए होए 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 होए। तो लेकिन हाफिजाबाद की गयूर अवाम ने खान के विजन को लेके ऐसे आप देखें कि जो हमें कांडी, रेडियो, पीढ़ी, मंजी, पता नहीं क्या क्या इंतखाबी। आपके क्या थे? मेरा थे वो सीमेंट वाली कांडी जो है वो। और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। नहीं, मैं स्पीच में ये कहता होता था कि जी मैं शेर को पूरा प्लस्तर करूंगा, और मैंने किया भी है। वैसे जमीर भाई वो बेचारा शेर था, अनारकली नहीं जो आपने प्लस्तर करवा दी। मगर चले जबरदस्त, आप एट लास्ट जीत तो गए। मैडम आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अलीशा आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ है। अलीशा जी जी मेरे बहानियां दी फोटोकॉपी कराई थी यार वो कैसे? टेस्ट मिलता है आपका। ओ अच्छा, आपको ऐसा लगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि बाल भी वो ब्लैक हैं थोड़े से, इनके जरा कलरफुल है। ओहो, उन्होंने सस्ता सूट है, इन्होंने महंगा, जरा इन्ना की फर्क है। मगर अलीशा आपने शो देखा हुआ है तो आपको आइडिया है। हाँ बिल्कुल। और आपको पता है कि इस शो के अंदर चौधरियों के साथ क्या होती है, उसके बावजूद अलीशा चौधरी आप आ गई। तो बस अब आप देख लीजिए। आप असल चौधरी हैं कि इनकी तरह बनी है? इनके जैसी हूँ। अच्छा, फिर ये तो असल ही है, मैं मजाक कर रहा था। मुझे पता है वोट कास्ट करती हैं? अभी तक तो नहीं किया है, बट हाँ आगे करूँगी। आगे नेक्स्ट करूँगी। हाँ। और वैसे पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है कभी? नहीं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मुझे पॉलिटिक्स में। नहीं, वो तो हमें भी नहीं है, लेकिन अब मजबूरी में होना पड़ जाता है। मगर जमीर साहब यानी कि पहले पॉलिटिशियन हैं जो कि हाँ, मेरी फैमिली में हैं पॉलिटिक्स में लोग तो। अच्छा, पॉलिटिक्स के लोग हैं आपकी फैमिली में? मतलब पॉलिटिकल लोग हैं फैमिली में, तो हाँ पता लग रहा होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन मैं इंटरेस्ट नहीं लेती। तो वैसे क्या चल रहा है, आपको क्या पता लगा लास्ट? अच्छा चल रहा है, सारे मामला तो अच्छे चल रहे हैं। अच्छे चल रहे हैं सारे मामला? जमीर साहब सारे मामला? उनको लगता ना हमसे पूछे। हाँ। मगर वो कह रही है कि उनको पता चलता रहता है कि मामला अच्छे चल रहे हैं। देखें आम अब ये तासुर जा रहा है। और आपको पीटीआई पसंद है या नून लीग? दोनों अपनी जगह अच्छी हैं। दोनों अपनी जगह अच्छी है। तो असेंबली में कौन सी अच्छी है इनमें से? नहीं, मैं टीवी नहीं देखती। आप क्या देखती हैं? मैं फ्री टाइम में स्क्रीन नहीं देखती हूँ, क्योंकि सारा दिन इतना फ़ोन यूज़ करना होता है, इतनी लाइट्स के आगे होती हूँ कि जब मेरा फ्री टाइम है तब मैं टीवी नहीं देखूंगी, तब मैं कुछ अच्छा खा लूँगी, शॉपिंग पे चली जाऊँगी, जिम चली जाऊँगी। सोशल मीडिया नहीं यूज करती? सोशल मीडिया हाँ, वो तो मेरा काम चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, तो वो तो सारा दिन चल रहा होता है। तो अगर मैंने काम से ब्रेक लेनी है तो मैं स्क्रीन नहीं देखूंगी, ताकि मेरी आइज़ को थोड़ी रेस्ट मिले। टीवी नहीं देखूंगी, शॉपिंग कर लूंगी, खर्चा हो जाए, अगर आप चाहते हैं खाने के पैसे लग जाएं, लेकिन बिल्कुल। स्क्रीन नहीं देखूंगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कम आपकी करती हूँ। आंखों को रेस्ट मिले, आप मुझे देखती रहें। आपने कहा कि आप जिम करती हैं, तो कोई खास डाइट प्लान है जो आप फॉलो करती हैं? हाँ, पोर्शन कंट्रोल। मैं पोर्शन और कंट्रोल ये जिम जो है ये आप कितनी दफा करती हैं हफ्ते में? हफ्ते में 3 से 4 दिन तो लाजमी होता है। अच्छा। हाँ, बाकी 3 2 से। दिन चुगलियां हाँ, करती हैं। बाकी हाँ, टाइम काम भी होता है बीच में। काम तो भी होता है, busy मगर हो 3 से जाती हूँ। 4 दिन करती है, तुम तो वो भी नहीं करते भाई। नहीं, मैंने शुरू कर दिया अब। क्या कर दिया शुरू किसी तुमने? के पल्ले से इफ्तारी करना शुरू कर दी मैंने। ये चीजें होती हैं। लेकिन आप जितनी प्यारी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि कभी चुगलियां की दोस्तों में बैठ के? कर लेती हूँ कैसे, बिल्कुल। पंजाबी में या उर्दू में? नहीं, उर्दू में ही करते हैं, इंग्लिश में भी कर लेते हैं, समझे, उर्दू मैं में भी आपकी करते हैं। सहेली हूँ, मुझसे चुगली करें किसी की। आप चुगली करने से पहले सहेली तब्दील करें। तो तस्वीर भाई आप भी कोई करते हैं, कोई जिम शिम, कोई अपने लिए कोई टाइम निकालते हैं? इतना टाइम तो होता नहीं, लेकिन जब हो तो कोशिश कर लेते हैं जी। नहीं, क्या वरना करते हैं कोशिश? पब्लिक डीलिंग होती सारा दिन हमारी। वो तो ठीक है, काम में आ गई ना। अपने लिए जमीर क्या करता है? आपने तो जब बिजी हुई वॉक कर ली, फैमिली को टाइम दे लिया, इसके अलावा तो सारा दिन हल्के के अलावा कोई काम नहीं। हम तो जिस तरह प्रॉपर तरीके से सियासत करते हैं ना, हम अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी पब्लिक में हर टाइम इन रहते हैं। मगर जमीर भाई कोई तो होता होगा ना, इंसान कहता है यार अब मैं बोर हो गया हूँ, अब मैं कोई ये टीवी देख लेता हूँ, फिल्म देख लेता हूँ, कोई किताब पढ़ लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। नहीं, वो जब टाइम होता है तो घर जाके टीवी वगैरह, तो बच्चों को जब टाइम तो तब रेस्ट ही होती है। बच्चों के साथ टीवी देखते हैं? हाँ बिल्कुल देखते हैं। ठीक है। और कोई आखिरी फिल्म वगैरह देखी? नहीं, बहुत कम। फिल्म ही नहीं देखी। ड्रामा कोई आखिरी याद हो, घर वाले देख रहे हो, आप भी बैठ गए हो कि यार क्या देख? उस तरह नहीं है कभी भी। उस तरह- न्यूज़ वगैरह को हम तो ज़ाहिर न्यूज़ के अलावा तो कुछ नहीं देखते। कभी ट्रेडमिल की आपने? अक्सर करते रहते। कोई स्लिप होए कभी? नहीं, स्लिप नहीं फिलहाल हुआ। वो फिर साडा बेल्ट ही खराब जी।
वेलकम बैक जी रबानिया। अलीशा, मॉडलिंग में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? मुझे लगता है कि इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती मॉडल्स को जो वो डिजर्व करती हैं। सेकंड, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक मॉडल्स की कैटेगरी है और एक एक्ट्रेसेस की कैटेगरी है। जो एक्ट्रेसेस हैं वो मॉडल्स की भी कैटेगरी में फॉल करती हैं, तो इस वजह से जो मॉडल्स की रिकग्नाइजेशन है वो और ज़्यादा कम हो जाती है, जबकि उनका हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है। मगर ऋषभ, मॉडल्स भी तो बहुत सी अब एक्टिंग की तरफ आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल, एक्टिंग की तरफ जा रही हैं, बट दोनों फिर चीज़ें डिफरेंट हैं। दोनों चीज़ें मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा इंटरमिक्स होनी चाहिए ताकि दोनों को अपनी अपनी जगह पे उनकी रिकग्नाइजेशन मिले। अपॉर्चुनिटी डिवाइड हो जाती है, ये कह हाँ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर आपको है एक्टिंग का शौक? हाँ मुझे शौक है, बट मैं ये चाहती हूँ कि पहले मैं अपनी मॉडलिंग करियर में ही अपने पाँव इतने जमाऊँ कि लोग मुझे इससे जाने, देन मैं एक्टिंग की तरफ अगर पाँव step जमोगे फिर आप कैसे उधर जा सकती हैं? नहीं, फिर उठा के चली जाऊँगी। अच्छा, उठा के चली जाएंगे। अच्छा अच्छा। उनको है मगर एक्टिंग का वैसे लेकिन शौक। आप माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने दुनिया में बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़की देखी, लेकिन आप जैसी नहीं देखी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने भी ये हुस्न पहली मरतबा ही देखा होगा। तो आपको भी कभी कोई प्यारा लगा है इतना कि जितनी आप प्यारी हैं? सारे प्यारे हैं। नहीं, आप वो भी तो- प्यारे हैं, वो भी प्यारे हैं, सब प्यारे ये हैं। तो अच्छा, बंदा भट्टी साहब बैठे हैं, वो वेट कर वो रहे भी थे। प्यारे हैं, सब प्यारे हैं। एक होता ना दिल को जो बहुत प्यारा लगता हो, कभी लगा किसी को? बहुत से लगते हैं प्यारे हैं। एक खास प्यारा होता है खास प्यारा जिसकी जिंदगी आपने बर्बाद करनी है। कोई आपका हम सफर कैसा हो? हम सफ़र कैसा हो, अच्छा हो, केयरिंग हो, प्यारा हो। प्यारा कितना? काफ़ी आपसे ज़्यादा कम? नहीं, हाँ मुझसे कम। आपसे तो कम ही होगा। लड़का हमेशा थोड़ा कम प्यारा होना चाहिए लड़की से। हाँ जी बिल्कुल। ताड़े सामने तो जमीर साहब भी मैंने नाना पाटेकर लग रहे हैं कि तो अच्छा प्यारा हो बहुत ज्यादा, आपसे कम हो बिल्कुल ऐसे तो, और केयरिंग हो, केयरिंग हो, अच्छी नेचर हो, अच्छा, और सॉफ्ट स्पोकन हो। सॉफ्ट स्पोकन हो, हाँ और मसलन कॉमेडियन हो या ट्रेजेडी हो। नहीं, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। सौ धीमा बात करता हूँ। तो मैं कैसे लगता हूँ आपको? आप भी बहुत अच्छी मैं पहली मरतबा इतना ऊंची हुआ मैं जिंदगी में नहीं बोला। मैं इतना शौक है। मैं पहली मरतबा आपको देख के मेरी आवाज़ निकली, तो मैं तो कभी बोला ही नहीं है। तो मेरे बारे में वैसे आपका क्या कहूँ, मैं कैसा हूँ? सोचेंगे। मुझे पता है, इस सोचे का मतलब है कि निकल जाए तो, लेकिन ठीक है कोशिश करेंगे। और इस तरह के कितने उनको मैसेजेस आते होंगे, कितने फैंस होंगे उनके जो ऐसी बातें करते आते हैं होंगे? मैसेज वगैरह तो आपको हाँ आते हैं कि बिल्कुल मैं आपसे आते शादी रहते करना हैं। चाहता हूँ। हाँ हाँ बहुत तो आप आते हैं। सबको कहती हैं सोचेंगे? नहीं नहीं, मैं किसी को रिप्लाई ही नहीं करती हूँ, जवाब ही अच्छा, नहीं देती फर्स्ट हूँ। मैं ही हूँ जिसको रिप्लाई किया है। वो तो मजबूरी है ना उनकी, अब वो क्या करें। मगर आप वैसे बता भी सकती थी उनको कि भाई आपके जहन में जो गुड लुकिंग का खाका है वो आप कोई भी बता देती तो आई एम श्योर कि वो इनसे ऊपर ही निकलना था। मैं जिंदगी में जी कितनी नेकियां की हैं, तो आज मेरे काम आ गए। उन्होंने मुझे कहा सोचेंगे। अच्छा, मुझसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए बंदा। तो मैं किस टाइप का होना चाहिए खूबसूरत को आपके जहन में? प्रोटोटाइप है कोई? सबसे पहले तो लंबा होना चाहिए, क्योंकि ठीक। मैं खुद बड़ी लंबी हूँ। कितना को लंबा होना चाहिए? 6 फुट। 6 फुट होना चाहिए। 6 फुट हो गया, और बस लंबा लड़के लंबे हों तो बस अच्छे लगते हैं। बस लंबे लड़के होने चाहिए, बाकी शक्लो सूरत जैसे भी हो। बिल्कुल। वाह वाह वाह। जमीर भाई, आपकी कोई असेंबली के अंदर हैं लंबे लंबे लड़के? वो आप खड़ो के बखाना चाहते हैं। जमीर साहब, आपकी क्या हाइट है? तकरीबन 6 तो है। तो हैदराबाद में आपकी नजर में है कोई लंबे लड़के? काफी हैं, असेंबली बहुत ज्यादा है। अच्छा जी। हाँ जी, असेंबली में भी बहुत से लंबे लड़के, माशाल्लाह काफी यंग बॉय आए हुए हैं, यंग बॉय हैं वहाँ पे। बहुत। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने सियासतदान के साथ शादी ना बिल्कुल करनी हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये मसला है, कोई सियासतदान नहीं हाँ होना चाहिए? नहीं नहीं, सियासतदान तो बिल्कुल नहीं होना क्यों, चाहिए। कोई खास वजह? हाँ बस बहुत टफ लाइफ है। हुकूमत में हो तो बिजी इतने होते हैं, हुकूमत में ना होते फड़े जान देने। ये जीना भी कोई जीना हुआ। तो अच्छा ठीक है, कोई आपके जहन में कोई प्रेफर्ड है कोई ऐसा करियर जो हो उनका? अपना काम हो, बिजनेस हो, या अगर डॉक्टर्स। डॉक्टर तो बड़े बिजी लाइफ वो भी होती है ना। स्टिल डॉक्टर्स स्टिल बेटर, बेटर है। पॉलिटिशियन से तो बेटर है। पॉलिटिशियन से। ये जमीर साहब देखे जरा। तो एक्टर, एक्टर्स वेरी बिजी लाइफ, उनकी भी बहुत बिजी लाइफ है। ओए होए होए होए। लेकिन मैं सारी मैं इतनी जिंदगी बिजी लाइफ वाला पर्सन नहीं होना चाहिए। इतना बिजी नहीं, एक्टर नहीं होना चाहिए, फारिग एक्टर। अगर कोई ना मिला तो मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुझे मिस कॉल कर दीजिएगा। बिल्कुल, तैयार अगर मिल गया तो कैसर भाई को आपको बता देंगे।
حبيبي انت ابوك ما في يا حبيبي आज मैं नहीं माफ करूंगा। क्यों? اسكت يا حبيبي What happened? ما في شيء شودري يا حبيبي انه يغضب هكذا فقط लो कहना जी बड़ा है चाहे गुस्से हो जाता है यार, गुस्से किसी बात पे होते हैं सर जी। मैंने आज अफ्तारी दी थी इनको। अच्छा सर 12 मेरे दोस्त थे जो बचपन के हम दोस्त आ रहे हैं, आए हैं और आके कहने लगे क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा बूफे लगा हुआ है, ये सारे इनर भरे पड़े हैं, एक एक चीज है, खुल के खाएं आप। ओके तो कहने लगे कि मैं पहले मसाला चेक करूंगा, मैं ज्यादा मसाला नहीं खाता। वो जो इनर नहीं होते स्टील के बर्तन, बजाय कि चम्मच से डाल के सर वो उठाया, मुंह पे लगाया और 16 डिशें थी, 16 की 16 सारी यूं पी के कहने लगे हाँ ठीक है बेहतरीन है, ले आओ। मैं क्या वही सी सारा कुछ है। या शेफ you ate all of it? قال انه نظام البوفي تناول ما تريد कहते जी ये मैंने कहता सी कि बूफे सिस्टम है, खोल के खाओ। फिर तो फिर मैं खोल के खाता। अच्छा खैर अब सर बेइज्जती बड़ी होती हाँ, है I can यार, imagine। वो सब अब तुम्हारे साथ- मैसेज कर रहे हैं انا WhatsApp اقول ما في مشكله هذا فلوس हाँ वो तो पैसे दे देगा। और अभी गेस्ट बैठे उनके सामने ना ऐसे बात किया करो यार। सर हमें पता है आपके मेहमान आए होते हैं, लेकिन देखो ना सब कुछ खा गए हैं सर। السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। मतलब कि जिन्ना तू खाता है इंशाल्लाह सन्ना खत्म हो जाएगा। انا عارف هذا معادل سوبر ستار। كيف ايوه يا حبيبي ها؟ اول تعارف لازم ओहो इन्हों का नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा। यूएई में बिजनेस है माशाल्लाह। ايوه انا الشيخ وزن بن زره رئيس الكبير والمدير عبار النفسي جبل الذهبي برج الخليفه برج العرب كل شيء حق يكلم उनको समझ आ गई है कि वो आप कह रहे हैं कि मैं शेख वजन बिन जर्रा हूँ, मेरे ऊंट हैं, सोने के पहाड़ हैं, बुर्ज अल अरब और बुर्ज बुर्ज खलीफा खलीफा भी आपके ही हैं। ए तेरे कमेंट लिए मोटा मिल सकता वजह ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। يتشابه يا حبيبي انا ما ابغى اخليه يتشابه انا اتكلم كده هو كلام كده يتشابه मुबारक हो गए। किस बात की? परवेज खटक साहब मेरे दोस्त हाँ मुशीर हो गए ना। किसके? स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम। ना करें। जी सर मैंने भी नहीं थी पता, मैं तो खबर पड़ी। अच्छा बड़ी मैंने खुशी हुई। मैं फिर रस्ते जो 5 किलो बर्फी लई, आहा नाल मैं एक बड़ी सोहनी पग लई, आहा नाल मैं पेशावरी चप्पल लई, आहा पहुंचे फिर केपी। यार मैंने वेख के एडे खुश होए ने। अच्छा जफ्फी पाई है ऐसी। अच्छा बड़े खुश होए नाल मैंने कहते ने बड़ा अरसा हो गया, चलो आओ खाना खाते हैं। ओके सर फिर तुहानू पता रिवायती खाना केपी दा हाँ जमाने भर दियां डिशां आहा ऐस लड़कियां लड़कियां खा रहे सा ते उस्मान बुजदार साहब दी कार ओए होए मैंने कहते ने कहाँ हो सरकार। मैं क्या सर परवेज खटक साहब हाँ। मुबारकबाद देना आया सा। हाँ। कहते ने मेरा फोन तो नहीं सुन रहे। हाँ। मैं क्या नहीं हो जरा दूर बैठे ने। मैं क्या दसो की हुक्म है। नहीं कहते मेरे को आएगा तो दसांगा। ओके और मैं खाना खाना खा के तेरे कड़िया डाला ठीक है पाया फिर मैं सुपर हाईवे पे मोटरवे तो पता लिंक टू लिंक हो गई। यस पहुंचे फिर मैं तौसा शरीफ ओके गया ते पूरे डेरे ते लभे ही नहीं। बुजदार साहब जी सर मैं फिर छत ते गया ते उत्ते हुक्का पी रहे सन। मैं क्या खैर है धुप ते बह के हुक्का पी रहे हो। हाँ। कहते ने ज्यादा गर्म रहंदा जरा। अच्छा। मैं क्या वेरी गुड हुक्म करो। कहते ने यार देखो कितनी ज्यादती है। परवेज खटक साहब जो थे वो केपी के सीएम थे। हाँ उनको उन्होंने अपना मुशीर खास लगाया है। Yes। मैं भी तो पंजाब का सीएम था। हाँ। मुझे क्यों नहीं लगाया। ओ मैं क्या सर जी वो एक ही सीट होती है, उन्होंने अब लगा लिया है। हाँ। कहते ने फिर मुझे बल्दिया का चेयरमैन लगवाओ। मैं क्या अल्लाह के बंदे हो पुराना पार्टी का बंदा हुंदा है, उन्हें इतनी खिदमात की होंदियां ने, उन्होंने हटा के तुहानू किवें लैणगे। कहते ने मैं भी तो पंजाब में रहता हूँ। मैं क्या शुक्र करो तुहानू पंजाब च रहन दे रहे ने। हाँ। मैं क्या बड़ी मुश्किलात हैं। हाँ। आपके लिए मुश्किल होगा। कहते ने फिर मैंने यूसी का चेयरमैन लवा। यार मैं क्या सर क्यों कहते ने कोई तो पोर्टफोलियो मेरे पास हो। ओके मेरे हल्के वाले लोग मुझे जुगते करते हैं। ओए होए देखो ना ये हालात की हो गए ने। बहरहाल मैंने खुशी हुई है कि खटक साहब लगे ने। हाँ बिल्कुल खटक साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त है ने।
माशाल्लाह मेहदी भट्टी साहब आए ने ते दसे नहीं वो नहीं है, गौर से शौकत देख। भट्टी साहब नहीं, वो भी नहीं है। अपना जमीर भट्टी साहब Yes। सर जी मेरे बेस्ट फ्रेंड हाफिजाबाद अच्छा मैं कहना एडे प्यारे शहजादे थोड़े को बोल रहे ने कि खामोशी ने नहीं बोल रहे ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਆਇਟ अच्छा ਬਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ है अच्छा क्योंकि सर माशाल्लाह सारा पूरा का पूरा खानदान लोगों की खिदमत में लगा हुआ है हाँ। कहाँ हाफिजाबाद यस और बड़े प्रेशर आए ने सर अच्छा। नहीं जी हाँ। उन्होंने कहा नहीं कुछ जो मर्जी कर लो मैं हूँ खान साहब के साथ तो वाह। हूँ ओके 3-4 बारी क्या ने हूँ ओके जी सर इतनी बड़ी गल है ते बरजाई भी सुने इस बार इलेक्शन लड़ रही है कौन बढ़ गया बरजाई लड़ रही है हाफिजाबाद तो अरे ये वो मेरे नाल जमीर साहब ने पहले मशवरा किया है अरे उन्होंने कहा बरजाई तेरी MP होगी मैं MNA हूँ अरे नहीं वो नहीं है नहीं सर ये हाफिजाबाद वाली नहीं ये वो वाली है ही नहीं मैं सोचूं हल्के च इन्ना सच बोलते जी इत्थे क्यों नहीं बोल रहे भट्टी साहब मैं कहा शायद वो ठीक ही कह रहे हो क्या हो गया? जमीर साहब ऐसे नहीं खामोश रहंदे ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ खामोशी बहुत बड़ा तूफान ले आउंदी हुंदी जी बिल्कुल जी माशाल्लाह तो मैं मेरा तो ख्याल हुण है पिछे ठाकर साहब इन्हों घरों कढ़ाओ ने नहीं सही आप खुद अपने आप को घरों के डाउए ये तो ये लग रहा है जमीर साहब साडी बहन अल्लाह पाक ओदी हिफाजत करे उन्हां दी दुआवां नाल ते है ने बिल्कुल अगू नवीआं लैणियां चाहंदे ने दुआवां सरो पहले वालियां कबूल हो रही हैं ये तो माशाल्लाह मॉडल ने अलीशा जी यस आई नो वेरी वेल ओ माय गॉड इसलिए टॉप मॉडलों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਰ ਬਾਹਰ ਡਾਲੇ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ वेलकम बैक जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम मुबशिर बिलाल है मेरा आपसे सवाल है कि पीटीआई को अलीमा खान कंट्रोल कर रही हैं या पार्टी की आदत नहीं अलीमा खान तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रही पार्टी की आदत है हमारे चेयरमैन साहब हैं या बाकी जितने भी मेन लीडरशिप है वो देख रहे हैं अलीमा खान से तो मैं सिटिंग MP हूँ शायद मेरी भी आज तक मुलाकात नहीं है तो जितनी पार्टी हमारी जो मीटिंग्स हो रही हैं वो मेन जो हमारे हैं वो उनसे मीटिंग होती है अलीमा खान की कभी आज तक कोई डिस्कस मैंने नहीं सुनी जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अरीबा यासीन है मैम मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपको किसी ने मॉडल या एक्टर के साथ कंफ्यूज किया है बिल्कुल हाँ बिल्कुल मुझे हानी आमिर से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस मुझे भी अक्सर लोगों ने फाद मुस्तफ़ा कहा है नहीं मैं सच बोल रही हूँ मैं सच नहीं बोल रहा ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਵੀ ਦੇ बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सैयद वाजिद अली है मेरा सवाल सर से है सर शेर अफजल मुरव्वत साहब ऐसा क्या कर रहे थे कि इन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया क्या इसकी वजह इंटरनल पॉलिटिक्स है ਮੁਰੱਵਤ ਹੈ ਕਿ ਮਰਵਤ ਹੈ मरवत हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਰੱਵਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ जी सर उसमें भाई दो चीज़ें हैं देखिए हमारा लीडर तो है वो इमरान खान है अगर हम अपने लीडर को बाईपास करने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर है फिर पार्टी आगे से रोकेगी उसमें ये चीज़ नहीं है कि नौजवान माशाल्लाह जितने भी अगर मुझे लोगों ने मैंडेट दिया तो इमरान खान के विजन को दिया है इमरान खान की वजह से वोट दिया है तो ये मैं नहीं कि मैं अपने लीडर को बाईपास करके तो लीडरशिप अपने आप को खुद तस्लीम कि शायद खान के अलावा मैं ही हूँ ये चीज़ नहीं हो सकती अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम सैयद अरसलान है मेरा सवाल सर से है जी पीटीआई पंजाब में बिल्कुल खामोश दिखाई दे रही है आजकल तो इसकी क्या वजह है ਹੁਣ ਕੀ ਖੱਪ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣ इसकी वजह माशाल्लाह आप नौजवानों को बेहतर पता है कि अगर पीटीआई का एक मीटिंग का प्लान होता है ना तो उससे एक वीक पहले आपके घरों में आपके वर्करों को उठा लिया जाता है तो क्या आप खामोश नहीं होंगे क्या करेंगे वोट की सूरत में जो बदला लोगों ने लिया है वो आपने देखा होगा इससे पहले तारीख में ऐसा नहीं हुआ जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम चौधरी अफजल है मेरा सवाल मैम अलीशा चौधरी से है कि कुछ मॉडल सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट लगाती हैं और कुछ चीज़ें रिकमेंड करती हैं क्या वो प्रोडक्ट्स खुद भी यूज़ करती हैं नहीं मोस्टली जो प्रोडक्ट्स मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स को सेंड किए जाते हैं वो खुद यूज़ नहीं कर रही होती हैं बिकॉज वो प्रमोशनल मार्केटिंग होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है वो मार्केटिंग करती हैं उसकी जिसके उनको पैसे भी मिलते हैं और वो प्रोडक्ट लोगों को बताती हैं कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है आगे टोटली लोगों पे डिपेंड करता है कि वो उसको बाय करें या ना करें और अगर उनके साथ कोई रिएक्शन फेस पे हो रहा है तो वो किसी इन्फ्लुएंसर पे नहीं आता है क्योंकि उन्होंने जस्ट मार्केटिंग की है उसकी मगर ये तो बड़ा धोखे के जुमरे में नहीं आ जाएगा कि लोग कहें
ऐसे तो एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, जो फार्मूला क्रीम्स के बारे में बहुत बड़ी बड़ी एड्स बिलबोर्ड्स लग रहे होते हैं, और सबको पता है, डॉक्टर्स बता बता के थक गए हैं कि मत यूज़ करें। तो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग अपनी जगह पे है, आगे फिर लोगों की मर्जी है कि वो उसको ख़रीदें या ना ख़रीदें। ठीक है। अंडर द स्पॉटलाइट हमारा एक सेगमेंट है। सर ज़मीर साहब, आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही हैं, नहीं दे पा रहे, तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर आपको 5000 मिलेंगे। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है या आप लोगों की कॉल होगी? पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? देख लें। नहीं, आप बताएं आपस में। ओके, मैं कर लेती हूं। आप करेंगी? ठीक है जी। अलीशा, ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें आपके ऑपोजिट हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास है, फवाद खान, हमजा अब्बासी और अली जफर। फवाद खान, ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं मोहसिन नवीद रांझा, अली जीशान और नोमी अंसारी। सेल्फी किसके साथ है? अली जीशान के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? नोमी अंसारी। और फ्लोर आ गया है मोहसिन नवीद रांझा का। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस हैं आपके पास, फहद हुसैन और सना सफीनाज। जनरल नॉलेज किस किस्म का चाहेंगी आप? एनीथिंग अबाउट साइंस। ओए होए, जबरदस्त भाई। ये हमें पहली बार किसी ने साइंस की रिक्वेस्ट की है, विच इज ग्रेट। एटम बम में कौन सा मसाला पड़ा है? गरम मसाला। लेजर। हाँ, वर्ड सुना हुआ हमने। बिल्कुल। व्हाट डज लेजर स्टैंड फॉर? इट्स एन एब्रिविएशन। ओह, इट्स एन एब्रिविएशन। लाइट, ठीक है। LASER, तो लाइट तो आपने गैस कर लिया। अब आगे का ASER। शुक्र है मुल्क से लाइट आ गई, और की चाहिए था? मुझे नहीं आता। नहीं आता? अगले पे चलें या वापस चलेंगी सही सवाल पे? अगले पे चलें। अगले पे चलें? यस। ओए होए, ठीक है जी। और अब आपसे साइंस की तरफ ही रहूं या आम दुनिया में निकल आऊं? ओके, आम दुनिया में निकला है। आम दुनिया में निकल आऊं, ठीक है जी। उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। नहीं, ठीक है। ये बता दीजिए, सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने से पहले कितना फासला तय करती है? कोई ऑप्शंस भी हैं इसकी? काश कि मैं अमिताभ बच्चन होता। लेकिन मैं बच्चन साहब नहीं हूं, तो इसलिए आपको डायरेक्ट गेस करना पड़ेगा। 7 hours समथिंग। नो, कितना फासला तय करती है लाइट अर्थ तक आने में? मतलब डिस्टेंस आपको बताना पड़ेगा, नॉट द टाइम ड्यूरेशन। अच्छा, डिस्टेंस 25,000 किलोमीटर समथिंग होगा। नहीं, किलो इन लाइट। इट्स 150 मिलियन किलोमीटर्स। मगर चले हम वापस चलते हैं, आपने 3 ट्राईज की और वो नहीं हो सकी, आगे चलते हैं। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाएंगी और वजह बतानी है आपने क्यों। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान, जनाब मियां नवाज शरीफ और जनाब बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो। वजह? क्योंकि मजा आएगा, शुगर लगेगा। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है कैसर पिया और जमीर भट्टी साहब। मैं दोनों को नहीं जानती हूँ। आप इन दोनों को नहीं जानती, लेकिन नाम से आपको क्या लग रहे हैं? अच्छा, हाँ, कैसर। अच्छा, 1 मिनट पहले फैसला कर लीजिए कि जमीर भट्टी साहब होंगे या कैसर पिया होंगे? कैसर पिया होंगे। और कैसर पिया कौन से वाले हैं? ये वाइट वाले जो हैं, ठीक है। जमीर भट्टी साहब के बारे में आपने जरा सोचा? मैं जानती नहीं उनको, तो खैर है। ठीक है, आपका फैसला। आपको कैसर पिया साहब लाइफ जैकेट मुबारक हो। और जमीर भट्टी साहब, तुसी अपनी तैयारी कर लेना। आप जमीर भट्टी साहब, आपकी बारी है अब। तुसी तो क्या मैंने वोटां तो जिते हैं, हिसाब ला लो की हो रहे जी। भट्टी साहब रेडी हैं आप? सर बता दें, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे आपका किरदार कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस हैं नुमान इजाज साहब, हुमायूं सईद साहब और जनाब शान। ठीक है सर, ये बताएं, लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें और एक को कहें कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बैरिस्टर सैफ साहब, शहरयार अफरीदी साहब और अली मोहम्मद खान। शहरयार अफरीदी साहब। सेल्फी लेंगे उसके साथ? उनके साथ सेल्फी। स्माइल किनको देंगे? अली मोहम्मद खान। और फ्लोर आ गया बैरिस्टर सैफ का। चांद पे चलिए, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ें, ऑल्दो आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं सर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख रशीद साहब और अली जैदी साहब। ठीक है सर, टाइटैनिक पे चले आप भी, 2 VIP पास हैं, किसको लेके जाना है साथ आपने? ऑप्शंस है डॉक्टर फरदौस आशिक अमान और हानिया आमिर।
हानिया मटी। सर ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं, एक की तकरीर बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे फिलहाल आप कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राना शहबाज साहब, दूसरी ऑप्शन जो है वो है जैन कुरैशी और तीसरी ऑप्शन जो है वो है शिबली फराज साहब। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? राना शहबाज साहब की। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? शिबली फराज। और किसकी में बाहर जा रहे हैं कमरे से? जैन कुरैशी साहब। ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, बता दीजिए किसको देंगे लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर और जनाब उमर अयूब। उमर अयूब साहब को। उमर अयूब साहब को दे दी उन्होंने लाइफ जैकेट। जमील साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अलीशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।